क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं केमिस्ट्री टीचर अकबर आलम अपने यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हमारे टॉपिक में ओजोन चलने का काम कर रहा था और हमने ब्रडी के ओजोनाइजर को आज हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने सीमेंस के ओजोनाइजर को पढ़ने का काम किया था। तो ओजोनाइजर का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को ओजोन के रूप में कन्वर्ट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसे उपकरण जो ऑक्सीजन को ओजोन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करेंगे उनको हम ओजोनाइजर के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। तो इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने सीमेंस के ओजोनाइजर को पढ़ने का काम किया था। आज हमारे टॉपिक में हम ब्रडी के ओजोनाइजर के बारे में बात करेंगे और अन्य ओजोनाइजर्स के बारे में भी हम आज बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, भौतिक गुण भी पढ़ेंगे और ओजोन के उपयोग के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए बेटा, आज के टॉपिक में ब्रडी का ओजोनाइजर देखिएगा। यह एक यू आकार की कांच की बनी हुई नली होती है जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। चौड़े सिरे में एक पतली परखनली को डालकर ऊपर वाले भाग को प्रमुख रूप से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम एक यू आकार की प्रमुख रूप से नलिका लेंगे जिसका एक सिरा जो होगा वो काफी चौड़ा होगा। इसमें एक पतली परखनली को डालकर ऊपरी वाले भाग को, ऊपर के भाग को प्रमुख रूप से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। परखनली में तनु H2SO4 जो हमने पाई जाने वाली परखनली डाली है, चौड़े मुंह वाली प्रमुख रूप से पाई जाने वाली कांच की नलिका में, उसमें हम तनु H2SO4 को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। और इसमें एक प्लेटिनम या कॉपर का एक तार जो होता है उसको हम लटकाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और सारे उपकरण के अंतर्गत तनु H2SO4 को भरकर एक बड़े पात्र में इसको हम प्रमुख रूप से रखने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इस पात्र में भी एक प्लेटिनम की जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको लटकाने का कार्य किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को, प्लेटिनम के ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनका संबंध हम एक प्रेरण कुंडली से कर देते हैं। यू नली में साथ साथ हम निम्न ताप पर शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन को धीरे धीरे प्रवाहित करने का कार्य करेंगे और प्रेरण कुंडली के द्वारा हम प्रमुख रूप से उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जिसके कारण पाई जाने वाली ऑक्सीजन जो है वह प्रमुख रूप से ओजोन के रूप में परिवर्तित होने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली प्रमुख रूप से ओजोनीकृत ऑक्सीजन में 10% जो होती है ओजोन उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। तो याद रखना, हमने ब्रडी के ओजोनाइजर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हम एक यू आकार की प्रमुख रूप से कांच की बनी हुई नलिका को लेने का कार्य करते हैं जिसका एक सिरा प्रमुख रूप से काफी कैसा होता है, चौड़ा होता है। इस चौड़े सिरे के अंतर्गत एक अन्य परखनली को डाल दिया जाता है जिसमें हम H2SO4 को भरने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। फिर इसमें प्लेटिनम या कॉपर का एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लटकाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। संपूर्ण उपकरण में प्रमुख रूप से H2SO4 को भरकर एक बड़े प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पात्र में या बर्तन में हम पूरे के पूरे उपकरण को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और संपूर्ण उपकरण के अंतर्गत H2SO4 को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। इसके बाद प्लेटिनम या पाए जाने वाले कॉपर का जो आपने इलेक्ट्रोड लेने का कार्य किया है इसका संबंध हम प्रेरण कुंडली से करने का कार्य करते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। धीरे धीरे हम प्रमुख रूप से ऑक्सीजन को, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन को हम प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जिसके कारण ऑक्सीजन जो होती है वो ओजोन के रूप में परिवर्तित होने का क्या करेगी, कार्य करेगी। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोडों में तो ऑक्सीजन जो होगी वह ओजोन के रूप में परिवर्तित होने का क्या करेगी, कार्य करेगी। इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है उसमें 10% प्रमुख रूप से ओजोन जो होती है वह उपस्थित रहने की क्या करती है, कार्य करती है। चित्र के द्वारा समझ लेते हैं बेटा। चित्र के द्वारा देखिए इसको, ये हमारा प्रमुख रूप से ब्रडी का ओजोनाइजर है। इस चित्र को हम देखते हैं बड़े ध्यान से तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली में हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले आपने एक यू आकार की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली नलिका को लेने का कार्य किया। इस यू आकार की नलिका में एक भाग जो होगा वह प्रमुख रूप से कैसा होगा, चौड़ा होगा। इसमें एक परखनली को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। फिर इसमें हम प्रमुख रूप से H2SO4 को भरने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसमें पाई जाने वाली कॉपर या प्लेटिनम से बना हुआ एक इलेक्ट्रोड क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। संपूर्ण उपकरण के अंतर्गत H2SO4 को भरकर एक प्रमुख रूप से बर्तन या पात्र में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसमें भी हम पाए जाने वाली कॉपर या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। इनका संबंध हम प्रमुख रूप से प्रेरण जो पाई जाने वाली हमारी प्रेरण कुंडली होती है उसके द्वारा कर देते हैं जिसके द्वारा इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया जाता है। पाई जाने वाली इस अभिक्रिया इसको इतनी क्रिया करने के पश्चात हम शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन को प्रमुख रूप से चौड़ी नलिका के अंतर्गत प्रवेश कराने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब विद्युत धारा को यहाँ से आप प्रवाहित करने का कार्य करोगे तो धीरे धीरे प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ओजोन जो होगी वह प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन जो होगी वह ओजोन के रूप में परिवर्तित होने का क्या करेगी, कार्य करेगी।
H2SO4 को क्यों मिला है? ताकि जो नमी है ना, वो नमी प्रमुख रूप से क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए और पाई जाने वाली में शुष्क ओजोन गैस की क्या हो सके, प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से पाया जाने वाला जो उपकरण होता है, इसमें प्राप्त होने वाली ओजोनीकृत जो ऑक्सीजन होती है, इसमें केवल 10% पाए जाने वाला ओजोन जो होती है वो उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार के पाए जाने वाले ओजोनाइजर को हम ब्रडी ओजोनाइजर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ब्रडी ओजोनाइजर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अगले टॉपिक को देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके अंतर्गत आता है, नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख रूप से हमारा जो आएगा ना, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में आता है सीमेंस हाल्स्के का ओजोनाइजर। इसमें हम प्रमुख रूप से ओजोन को औद्योगिक स्तर पर जब हमें निर्माण करना होता है, तब इस ओजोनाइजर को आप उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। औद्योगिक स्तर पर ओजोन का निर्माण करने के लिए जिस ओजोनाइजर को उपयोग में लाया जाता है, उसको सीमेंस हाल्स्के के ओजोनाइजर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार के ओजोनाइजर में लोहे का बना एक आयताकार बॉक्स होता है, जिसमें पेंदे पर मतलब नीचे की ओर कांच का एक प्रमुख रूप से पाई जाने वाली कुचालक प्लेट जो होती है वो लगी रहने का क्या करती है, कार्य करती है। कांच की प्लेट पर कांच की 2 बेलनाकार नलियां जो होती हैं वो ऊर्ध्वाधर रूप में प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती हैं। इन नलियों में अंदर की ओर प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम की जो छड़ होती है वो लगे रहने का कार्य करती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। पाए जाने वाले इस उपकरण के निचले भाग से छड़ और बेलनाकार नलियों के बीच में शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करने का कार्य किया जाता है। उपकरण को ठंडा रखने के लिए इसमें बीच बीच के भाग में प्रमुख रूप से ठंडा जल जो होता है प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लगभग प्रेरण कुंडली के द्वारा 8000 से 10000 वोल्ट की विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण पाई जाने वाली ऑक्सीजन जो है वह प्रमुख रूप से ओजोन के रूप में परिवर्तित होती है और ऑक्सीजनीकृत ओजोन में 5 से 10% प्रमुख रूप से ओजोन जो होती है वह उपस्थित रहने का बेटा क्या करती है, कार्य करती है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले एक प्रमुख रूप से लोहे का बना हुआ एक बड़ा सा टैंक लिया, उसमें नीचे कांच का बना हुआ प्रमुख रूप से कुचालक लगाने का कार्य करेंगे। कुचालक के ऊपर प्रमुख रूप से कांच की बनी हुई 2 नलिकाएं लगी रहेंगी, जिसमें इलेक्ट्रोड जो होंगे वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। पाए जाने वाले प्रमुख रूप से इनमें नीचे की तरफ से ऑक्सीजन गैस जो होगी उसको हम प्रोवाइड करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। उसको हम जब प्रमुख रूप से प्रवाहित करेंगे तो प्रेरण कुंडली के द्वारा इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम 8000 से 10000 वोल्ट की विद्युत धारा को प्रोवाइड करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब 8000 से 10000 विद्युत धारा को आप प्रमुख रूप से प्रवाहित करने का कार्य करोगे तो पाई जाने वाली ऑक्सीजन जो होगी ओजोन के रूप में क्या होगी, परिवर्तित, और प्राप्त होने वाली ओजोनीकृत जो ऑक्सीजन होगी उसमें प्रमुख रूप से 5 से 10% भाग जो होता है ओजोन का उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए चित्र के द्वारा इसको देख लेते हैं एक बार और। ये हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला इसका एक चित्र है। इस चित्र में देखिए आप प्रमुख रूप से लोहे का बना हुआ एक बॉक्स जो है वह प्रमुख रूप से आप देख रहे होंगे। नीचे की तरफ कांच का बना हुआ एक कुचालक जो होता है वो लगे रहने का कार्य करता है। इसके ऊपर कांच की बनी हुई प्रमुख रूप से 2 नलिकाएं जो होती हैं वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इनमें एल्यूमिनियम का बना हुआ प्रमुख रूप से इलेक्ट्रोड जो होता है उसको उपयोग में लाने का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद हम प्रमुख रूप से क्या करेंगे, पाई जाने वाली इस क्रिया के अंतर्गत नीचे से हम प्रमुख रूप से ओजोन गैस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जब आप इसमें नीचे से ओजोन गैस को प्रोवाइड करने का कार्य करोगे तो 8000 से 10000 वोल्ट की विद्युत धारा के कारण ये ऑक्सीजन जो होगी वह ओजोन के रूप में क्या होगी, परिवर्तित होने का कार्य करेगी। जब ऑक्सीजन ओजोन के रूप में परिवर्तित होने का कार्य करेगी तो इस क्रिया में प्रमुख रूप से अत्यधिक मात्रा में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि इसको नियंत्रित करने के लिए हम जल को, ठंडे जल को इसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और ठंडे जल को प्रोवाइड करने से फायदा ये होता है कि यह क्रिया नियंत्रित अवस्था के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली प्रमुख रूप से ऑक्सीजन जो होती है ओजोन के रूप में परिवर्तित होगी और प्राप्त होने वाली जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन होती है, प्राप्त होने वाली ओजोनीकृत ऑक्सीजन के अंतर्गत हमारे अंतर्गत प्रमुख रूप से ऑक्सीजन जो ओजोन होगी इस क्रिया में प्रमुख रूप से 5 से 10% भाग जो होता है वह प्रमुख रूप से ओजोन के रूप में परिवर्तित होने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से पाया जाने वाला बेटा जो उपकरण होता है, इस प्रकार से प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो उपकरण होगा ना, इस प्रकार से पाए जाने वाले उपकरण को हम प्रमुख रूप से सीमेंस हाल्स्के ओजोनाइजर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस विधि का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें प्रमुख रूप से औद्योगिक स्तर पर ओजोन के निर्माण का क्या करना होता है, कार्य करना होता है, तब इस विधि को हम उपयोग में लाने का बेटा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये तीनों प्रकार के ओजोनाइजर जो हैं वह आपने प्रमुख रूप से पढ़ने का कार्य कर लिया। चलिए आगे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ टॉपिक देखते हैं और आगे के टॉपिक में है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओजोन को शुद्ध करने की क्रिया। ओजोन को हमें प्रमुख रूप से शुद्ध करना है, कैसे करें। इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाली ओजोन होती है
इसको शुद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ओजोनीकृत ऑक्सीजन को द्रवित वायु में ठंडा करते हैं। द्रवित वायु के अंतर्गत इसको हम ठंडा करेंगे। सबसे पहले हम प्राप्त होने वाली जो ओजोन है, इसको ऑक्सीजन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन जो है इसको हम द्रवित वायु में क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, जिसके कारण ये प्रमुख रूप से -112.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओजोन जो होती है वह नीले रंग के द्रव के रूप में पृथक होने का क्या करती है, कार्य करती है, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वह प्रमुख रूप से मुक्त होने का क्या करेगी, कार्य करेगी। प्राप्त होने वाली इस द्रवित ओजोन को, ओजोन में प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो होती है ले जाने का कार्य करती है, जिसको हम प्रभावी आचरण की क्रिया के द्वारा प्रमुख रूप से निकाल कर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब हमें वो ओजोन गैस प्राप्त होगी, तो प्राप्त होने वाली जो ओजोन गैस है, द्रवित ओजोन को हम प्रमुख रूप से कम दाब पर और इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करने का कार्य करेंगे, जिससे काले रंग के जो काले बैगनी रंग के जो प्रमुख रूप से क्रिस्टल होते हैं वो प्राप्त होने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ओजोन को शुद्ध करने के लिए तो ओजोनीकृत ऑक्सीजन को हमने प्रमुख रूप से शुद्ध ओजोन को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमने प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ओजोनीकृत ऑक्सीजन को द्रवित वायु में ठंडा करने का कार्य किया। -112.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ओजोन जो होगी वह नीले रंग के द्रव के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होने का कार्य करती है। और ऑक्सीजन गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस प्रमुख रूप से गैसीय अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करेगी। प्राप्त होने वाली इस प्रकार के ओजोन में ऑक्सीजन के कुछ कण उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हम प्रभावी आचरण की क्रिया करके शुद्ध ओजोन को हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त होने वाली हमारी जो शुद्ध ओजोन है, इसको बहुत कम दाब पर हम इसको क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के पश्चात काले एवं बैगनी रंग के जो क्रिस्टल होते हैं वह हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होने वाली प्रमुख रूप से क्रिया होती है। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से शुद्ध ओजोन को प्राप्त करने का क्या करते हैं, बेटा, कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। भौतिक गुण, ओजोन के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भौतिक गुण के अंतर्गत आ जाएगी। तो भौतिक गुणों में सबसे पहली बात, शुद्ध ओजोन जो होती है वो हल्की होती है, हल्के नीले रंग की होती है, जो प्रमुख रूप से विषैली गैस होती है। इसमें मछली के समान गंध आती है, याद रखिएगा। इसका क्वथनांक जो होता है -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अधिक मात्रा में ठंडा करने पर काले बैगनी रंग के जो ठोस क्रिस्टल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, जिनका गलनांक -193 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का क्या करता है, कार्य करता है। अगला पॉइंट देखिए, ओजोन जल में बहुत कम मात्रा में विलय होती है, परंतु तारपीन के तेल में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्रा CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंतर्गत तथा ठंडे एसिटिक अम्ल में यह शीघ्रता से विलय होने का क्या करती है, कार्य करती है। ओजोन जल में बहुत कम विलय है, परंतु तारपीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ठंडे एसिटिक अम्ल के अंतर्गत शीघ्रता से विलय का क्या करती है, कार्य करती है। यह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वायु से 1.6 गुना प्रमुख रूप से कैसी होती है, भारी होती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक गुण में आ जाइए। रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहले 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया। तो ओजोन को अगर आप 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने का कार्य करते हैं, तो इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। ओजोन को आपने 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि गर्म करने का कार्य किया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के रूप में आप लेड ऑक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। इनकी उपस्थिति में यह ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होने का क्या करती है, कार्य करती है। याद रखिएगा, यह क्रिया प्रमुख रूप से ऊष्माशोषी होती है। तो इस क्रिया को करने के लिए -68 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो हम प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल बता दी थी। चलिए दूसरे पॉइंट में आए, ऑक्सीकरण गुण में इंपॉर्टेंट गुण है, पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीकरण गुण में देखिए, तो ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत नवजात ऑक्सीजन जो होती है वह उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। याद रखना, ओजोन में ऑक्सीकरण गुण किसके कारण होता है, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाली नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यह ऑक्सीकरण के गुण को भी प्रदर्शित करने का क्या करती है, कार्य करती है। सबसे पहले ऑक्सीकरण गुण में पढ़िए, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में परिवर्तित करना। हमने पीबीएस के साथ लेड सल्फाइड के साथ प्रमुख रूप से ओजोन की क्रिया कराई। लेड सल्फेट की क्या होगी, प्राप्ति और ऑक्सीजन गैस मुक्त होने का क्या करती है, कार्य करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे ओजोन की, तो सल्फर जो होगी वह प्रमुख रूप से अपचयित होने का क्या करेगी, कार्य करेगी। जल और प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्राप्ति। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो प्रमुख रूप से हैलोजन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। जैसे HCl के साथ हमने ओजोन की क्रिया कराई, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरीन गैस हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जल और ऑक्सीजन जो होगा वह प्रमुख रूप से निकलने का कार्य करेगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंतर्गत आ जाइए, HBr के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ब्रोमाइड जो होगा उसकी गैस
ब्रोमाइड जो होगा उसके में प्रमुख रूप से क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से यह क्रिया जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया के अंतर्गत आने का क्या करेगी, कार्य करेगी। किसके कारण कर रही है, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये क्रियाएं जो होती हैं वह प्रमुख रूप से संपन्न होने का कार्य करती है। चलिए अगला देख लीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए इसमें। अगर आपने सिल्वर के साथ प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की क्रिया करा दी तो सिल्वर के ऑक्साइड की हमें क्या होती है, प्राप्ति। अर्थात सिल्वर के साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया कराएं तो यह प्रमुख रूप से सिल्वर को उसके ऑक्साइड के रूप में अपचेत करने का क्या करती है, कार्य करती है। और प्रमुख रूप से सभी क्रिया फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस जो होती है निकलने का क्या करेगी, कार्य करेगी। चलिए कुछ और रासायनिक गुणों के बारे में हम बात कर लेंगे इसी वीडियो में, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। चलिए अपचायक गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। अपचायक गुण में ओजोन की कुछ अभिक्रियाएं ओजोन कुछ अभिक्रियाओं में अपचायक के रूप में भी कार्य करता है, परंतु यह स्वयं भी प्रमुख रूप से अपचयन का कार्य कर लेता है। मतलब दूसरे का अपचयन करेगा तो स्वयं का भी प्रमुख रूप से क्या कर लेता है, अपचयन कर लेता है। इस प्रकार से जो पाई जाने वाली क्रिया होती है इसको हम पारस्परिक अपचयन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड भी जल में क्या कर देता है, अपचयन करने का कार्य करता है। आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, इसकी अभिक्रिया ओजोन के साथ कराई, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी और जल प्रमुख रूप से मुक्त होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इसी प्रकार जो सोडियम परऑक्साइड को यह सोडियम ऑक्साइड के रूप में अपचयन करने का कार्य करेगा। ये सोडियम परऑक्साइड हो गया, ये प्रमुख रूप से जब ओजोन के साथ क्रिया करेगी तो इसको प्रमुख रूप से सोडियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देगी और ऑक्सीजन गैस जो होती है वह प्रमुख रूप से मुक्त होने का क्या करती है, कार्य करती है। सोडियम परऑक्साइड को ये सोडियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का क्या करती है, कार्य करती है। इनको याद रखिएगा, स्पेशल रिएक्शन से अपचायक का काम नहीं करती, वैसे ओजोन मोस्टली प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण का कार्य करती है, क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन उपस्थित रहने का कार्य करेगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक देख लो भाई, व्यंजक गुण। व्यंजक का मतलब वर्ड से ही क्लियर है। व्यंजक वी मतलब नहीं, मतलब रंजक मतलब रंग को क्या कर देगी, उड़ा देगी। अगर ओजोन प्रमुख रूप से उपस्थित होगी तो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से रंग जो होगा उसको क्या करेगी, उड़ाने का कार्य करेगी। तो याद रखना ऐसा ये क्यों कर पाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत नवजात ऑक्सीजन उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का क्या करती है, कार्य करती है। चलिए लास्ट रिएक्शन हमारे पास बची हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये विशेष तौर पर इसको हमें याद रखने का काम करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ईथर में बने हुए एथिलीन के विलयन से, ये एथिलीन है, किसकी उपस्थिति में बना ये विलयन, ईथर की उपस्थिति में। ईथर की उपस्थिति में बनी हुई एथिलीन के साथ जब प्रमुख रूप से ओजोन क्रिया करती है, ईथर से बने हुए एथिलीन के विलयन में जब आप ओजोन गैस को प्रवाहित करने का कार्य करते हो तो एथिलीन ओजोनाइड के निर्माण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CH2 जो है, देखो ओजोन जो होती है, ओजोन इस प्रकार से पाई जाने वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से पाई जाने वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है। कुछ नहीं करना, ये CH2 उठाओ, एक CH2 प्रमुख रूप से यहां जोड़ दो और एक CH2 प्रमुख रूप से यहां जोड़ दो, तो एथिलीन ओजोनाइड के निर्माण में क्या कर लेगी, कार्य कर लेगी। तो याद रखना, पाए जाने वाले ईथर युक्त एथिलीन के अंदर आप जब ओजोन को प्रवाहित करने का कार्य करोगे तो एथिलीन ओजोनाइड के निर्माण का प्रमुख रूप से क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। चलिए उपयोग में आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी उपयोग। उपयोग में देखिए, इसका उपयोग एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से नवजात ऑक्सीजन उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशे के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों की संरचना को ज्ञात करने में किया जाता है। भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए हम ओजोन को प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। व्यंजक गुण और इसका प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एथिलीन ओजोनाइड के निर्माण की क्रिया, ये दोनों प्रमुख रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको हमें विशेष तौर पे याद रखना है। ओजोन के ऑक्सीकरण के गुण को भी याद रखना है। ये तीन परिभाषाएं इस टॉपिक में से पूछने का कार्य किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चों से कि बेटा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को देखने का कार्य करेंगे और कुछ आपकी पढ़ाई में इसके अंतर्गत सहूलियत भी मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चों से कि आप वीडियो को देख लें, लाइक कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको इनका आंसर दे सकूं और आपको सेटिस्फाइड करने का कार्य कर सकूं। इसी आशा के साथ मैंने अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप पुराने और नए सारे वीडियोस को देखने का कार्य कर सकें और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सके। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।